नॉट फेयर, नॉट फेयर। मर्दों वाली बात नहीं है निशांत। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो निशांत, अपने वादे से। आंखें खोलो निशांत, आंखें खोलो और देखो तुम्हारी माशूका माया मेरी बाहों में कैसी लग रही है। आंखें खोलो निशांत, देखो ना, आंखें खोलो निशांत, नहीं तो मैं तुम्हारी माया को शूट कर दूंगा। एंड आई ब्लडी मीन इट। एक, दो, तीन, चार, 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 रिलैक्स, रिलैक्स। चुप, चुप। गोली अभी मटके में मारी है, लेकिन दूसरी गोली सो रिलैक्स। माया, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो निशान के सामने शुरू हो जाते हैं। माया, गन पकड़ना मेरी। होल्ड द गन, पकड़ो ना। माया। मिस्टर मल्होत्रा, आप मेरे पति हैं, लेकिन आप ही ने मुझे मजबूर किया है ऐसी हरकत करने पे। आपने, वरना दुनिया की बदचलन से भी बदचलन औरत अपने ही सुहाग को निशाना बनाने से पहले 10 बार सोचेगी। तुमने सोच लिया? हाँ हाँ, सोच लिया। क्या करोगी तुम? निशांत को छोड़ दो। निशांत को नहीं छोड़ूंगा। माया, शूट हिम। शूट मी। आओ मारो। या शूट हिम माया। माया मारो ना, माया मारो। हाथ क्यों कांप रहे हैं माया? मारो ना प्लीज, शूट मी। माया, किल हिम प्लीज। माया, मैं जानता हूँ तुम मुझे प्यार करती हो, तुम मुझे नहीं मार सकती। माया, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, तुम मुझे नहीं मारोगी। यू कांट किल मी माया, तुम मुझे नहीं मार सकती। माया, तुम मुझे नहीं। पागल है, पागल निकली है तो। अरे इतनी छोटी सी बात पे कोई अपने आप को गोली मार देता है क्या? हाँ क्यों माया? हाँ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ। तुम्हें क्या लगता है निशांत? हाँ, यू आर। अरे मुझे क्यों गाली दे रहे हो? आत्महत्या उसने की है, मैंने नहीं की है। आत्महत्या नहीं, खून हुआ उसका। तूने क्या उसका खून? यू रोज थोड़ा थोड़ा मारा उसे तूने। न जाने कितनी ऐसी मौतें मरी है मेरी माया। उस हर खून का हिसाब देना होगा तुझे मल्होत्रा, हर खून का। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मल्होत्रा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कमाल है, बीवी मेरी मरी है, दर्द तुम्हें हो रहा है, क्यों? और सुनो, ये तुम क्या बदले बदले की बातें कर रहे हो? कोई फायदा नहीं है उससे। मैं माया के बिना जी नहीं सकता हूं, जानते हो? मैं माया से बहुत प्यार करता हूं, साबित कर सकता हूं। साबित करूं? मैं माया से बहुत प्यार करता हूं, 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 साबित कर सकता हूं। आइए, वेलकम।
क्या फिगर है, क्या कमर, मेरी जान आजा। ओहो, वाह क्या लग रही हो मेरी जान। अरे उठो उठो, ये क्या कर रही हो? अरे आप तो मेरे पति हैं और पति तो भगवान का रूप होता है, इसीलिए मैं आपके पैर छू रही थी। बस बस, अब और न तरसाओ मेरी रानी। तुम्हारे तंदे ये कपड़े अच्छे नहीं, इन्हें उतार दो। उतारो ना। हाँ ये बहुत अच्छे, क्या खूबसूरती है। क्या हुआ? मेरी कमर में मोच आई है। कहाँ पे? उस टाइम तो मेरी साड़ी खींच रहे थे ना, इसलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। लाओ मैं दबा दूं। कैसा लग रहा है? थोड़ा और नीचे। आराम हुआ? अभी बाम लगाओ जरा। हाँ लगा देता हूँ। आह, अभी भी दर्द हो रहा है? अभी तो सर में भी दर्द हो लाओ रहा है। सर मैं भी बाम लगा देता हूँ। कैसा लग रहा है? आराम नहीं हो रहा? बस अब रहने दो। आओ, अब तो आओ। तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? एक तो मैं सर दर्द से परेशान हूँ और तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि परेशानी में तुम मजे लेना चाहते हो। तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं। तुम ठीक हो जाओ, मैं फिर आऊंगा। बुद्धू कहीं का। आओ आओ, धन्य हो धन्य हो। इसमें धन्य कैसे हूँ? अरे रसी के शयन कक्ष से निकलने वाले कामदेव, आपकी प्रसन्न मुद्रा से देखकर तो ऐसे लगता है कि परम सुख पाने वाले इस दुनिया में आप ही प्रथम पुरुष है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? मैंने उसको बिस्तर में बिठाया, हाँ? उसकी कमर में दर्द हो गया और सर में भी। ओ, ये तो बड़ी दुख की बात है। अब मेरे पैसे लाओ। पैसे लाओ? अंग्रेजी आती है पढ़ने? हाँ। घूमो, देखो क्या लिखा है। नो रिफंड मनी। मतलब क्या हुआ? पैसे वापस नहीं होंगे। पैसे वापस नहीं होते हैं बेटा। अब जल्दी से जितना हो सके यहाँ से वापस निकलो, कहीं पुलिस आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। निकलो। अरे बाप रे। बाप रे, उधर। हाँ, लड़का अच्छा है, दिल का दर्द दिल तोड़ने वाले क्या जाने, प्यार के रिवाजों को जमाना क्या जाने। अरे कितनी तकलीफ होती है एक लड़की पटाने में, एक घर बैठा लड़की का बाप क्या जाने। महेश, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पहले ये बताओ, तुम भैया की शादी में क्यों नहीं आए? ओ जान, डैडी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आ सका। ओह, आई एम सो सॉरी। अब बताओ क्या कर रही हो? बस तुम्हारी याद में करवटें बदल रही हूँ, और क्या करूँ। तो जान, तकिए को महेश समझकर सीने से लगा लो ना, बेचैनी दूर हो जाएगी। हाँ, तकिया तो क्या, दुनिया की कोई भी चीज महेश नहीं बन सकती। अच्छा ये बताओ कि कब मिल रहे हो? बहुत जल्द जान। ऐसे ही किसी तूफानी रात में, जब बादल गरज रहे होंगे, बिजली चमक रही होगी और तुम बिजली से डरकर मुझसे लिपट रही होगी। आपको मेथी के परोठे बहुत पसंद है ना, मैंने आपके लिए मेथी के परोठे बनाए हैं। थैंक यू। आपको खीर बहुत पसंद है ना, आपके लिए खीर बनी है, रोटी के साथ खीर खाइए। और दादाजी, आपको छोले भटूरे बहुत पसंद है ना, छोले हैं भटूरे नहीं बना सका ना, तो परोठे के साथ छोले खाइए ना। जॉनी, सैंडविच तो रह गया। हाँ, तो तुम दोनों सैंडविच भाई सबको। अच्छा ठीक है, ओके। अरे क्या हुआ मुक्ता? क्या हुआ? कॉकरोच,
अरे अरे डरो मत छोटी मालकिन, मैं अभी चप्पल से उसे मार के चपटा कर रुक जाओ जॉनी, रुक जाओ, इसे मुक्ता ही मारेगी। चलो मुक्ता, चलो मुक्ता, इसे मारो। अरे मारो, डर के क्या हो? अरे कॉकरोच से क्या डरती हो? मारो ना। अरे मुक्ता, इतना ज्यादा डरना अच्छी बात नहीं है। हाँ? अरे छोटी मालकिन, एक बार मैं जंगल में मंगल मनाने के लिए गया वहाँ बैठे बैठे शराब पी रहा था पेड़ के नीचे कि सामने से शेर आ गया, मुझसे कहता है मुझे थोड़ी सी शराब दो ना। मैंने कहा शर्म नहीं आती? जंगल का राजा होके तू शराब मुझसे मांग कर पीता है, अपने पैसे से खरीद के पी। शेर बोला मेरे पास पैसे होते तो मैं जंगल में नंगा थोड़ी ही घूमता। मुझे बहुत दया आई उस पर, सारे कपड़े उतारकर उसको दे दिए मैंने। अरे मैं तो फिर घर कैसे आया तुम? अरे मैं हम गेटली में था ना, जैसे गया था वैसे ही आ गया मैं। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम? शेफाली, जिसे तूने और तेरे साथियों ने मिलकर मार डाला था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रॉबर्ट, रॉबर्ट, जंगल में ठाकुर की लाश मिली। क्या? उससे पहले जंगल में भीखू की लाश मिली। इस बात की खबर भानु प्रताप को देनी चाहिए। बिल्कुल। मुक्ता, अब तुमको सबका ख्याल रखना है। ये लो, ये लॉकेट सिर्फ तुम्हें मेरी याद ही नहीं दिलाएगा, बल्कि तुम्हें बुरी नजरों से भी बचाएगा। चलो डैडी, चलता हूँ। जीते रहो। अच्छा माँ? खुश रहो। ओके मुक्ता। चलो रॉबर्ट। गिर गई। अब वो सारी दीवारें गिर गई। मुझे मुक्ता के शरीर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुक्ता ने शंकर को वो लॉकेट पहनाकर मेरी सारी मुश्किलें दूर कर दी। अब मैं उसके सारे खानदान को परलोक पहुंचा दूं। अरे बहू, आओ बहू आओ। लीजिए दादी जी, दूध पीजिए। जुग जुग जियो बेटा। जब से तुम इस घर में आई हो हमारा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुझे सदा सुखी रखे बेटा। दादी जी, आपकी दुआएं मिल गई, घर में सबका प्यार मिल गया, मैं तो निहाल हो गई। तो हमें भी निहाल कर देना। जल्दी से माँ बन जा और हमें हमारी चौथी पीढ़ी का चांद सा मुखड़ा दिखा दे। हाय, क्या हुआ दादी जी?2 मिनट, 2 मिनट। 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 2 मिनट।
पैर बहुत दुखते हैं। दादी जी आप लेट जाइए, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। नहीं बहू, तू रहने दे। तू भी थक गई होगी, सारे दिन घर का कामकाज करके थक गई है ना। दादी जी बड़ों की सेवा और दुआ समय के बैंक में की हुई वो जमा पूंजी है जो बुढ़ापे में हमें अपने बच्चों से मिल जाती है। दादी जी आप लेट जाइए। अच्छा बेटा। तीन का बना बोला था मैंने उसको। मैं बोला तीन का बना खेल लेगा तो आ जाता। लेकिन नहीं आएगा, जाने दे कैसे मानने वाली। यही है वो लड़की गंगा रानी। अरे तुम हमारा नाम कैसे जाना तो? अरे नाम क्या चीज है, अरे तुझे तो पूरी की पूरी जान जाएंगे मेरी जान। चल हट। बहुत गर्म चीज है। तू भी ले, आ ले, ये ले। अरे छोड़, छोड़ ना मुझे, और मार। गंगा कौन थे लोग? पता नहीं, हम पानी भरने जा रहे थे और ये साले हमका छेड़ रहे थे। हमने भी घुमा के 2-3 दिया साले को। बहुत अच्छा किया। अरे वाह, कितना सुंदर घर दिया है तुम्हारे सामने तो है। कितना बड़ा। अरे घर ही क्या, उन्होंने तो ऑफिस में भी इतनी बड़ी तरक्की दे दी है कि कुछ ही दिनों में ये लखपति बन जाएंगे। जी हाँ, मैं तो उस इंसान के एहसानों के बोझ तले दबता ही चला जा रहा हूँ। बल्कि वो मेरे लिए इंसान ही नहीं, देवता है देवता। देवता न होते तो जो हालत उस दिन गंगा ने ऑफिस की थी, अगर दूसरा कोई होता तो यूँ समझो मेरी नौकरी गई थी। अरे डांटना तो दूर की बात, उन्होंने हमका ठंडा पानी भी पिलाया और दिलासा भी दिया। तुमसे एक बात कहनी थी गंगा। का? वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। अब इतने बड़े पॉश एरिया में
तुम्हारे ये गांव के कपड़े चलने वाले नहीं है। मैं तो इनसे यही कहने वाला था। अरे कहना क्या, मैं तो ये करने वाली हूँ। कल ही मैं गंगा को शॉपिंग के लिए ले जाऊंगी और कल की शॉपिंग गंगा को मेरी तरफ से गिफ्ट। मैंने तुम्हारी तारीफों के इतने पुल बांध दिए हैं कि पूछो मत। सच? बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में तुम्हारे लिए ऐसी जगह बन चुकी होगी कि वो खुद ब खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देगी। अरे स्वीटहार्ट, दिल की आग को तुम्हारा गोली। लड़की से तो हम जबरदस्ती कर लेंगे, लेकिन वो लड़का साला तब तक हाथ से नहीं निकलना चाहिए। वो तो तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। हा? वो तो तुम्हें देवता समझता है, देवता। मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन ये देवता उसकी देवी को उड़ालेगा। क्या कर रहे हो, गुदगुदी होती है ना। अच्छा। जिसने गांव में हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अगर उसने तुम्हारी इज्जत लूट ली होती तो मैं उसे अभी जान से मार देता। गंगा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर उस पार्टी में मैं मिनिस्टर की बेइज्जती करता तो ये बेइज्जती मिनिस्टर साले की नहीं, चोपड़ा साहब की होती, क्योंकि वो तो उनका मेहमान था। और चोपड़ा साहब मेरे गॉडफादर, जो मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाना चाहते हैं, और मैं अपनी जरा सी गलती के कारण अपने ही पांव पर गुलाड़ी मार लेता। गंगा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हमारा वास्ता मिनिस्टर साले से नहीं है, हमारा वास्ता तो चोपड़ा साहब से है। और अगर तुम चाहती हो मैं चोपड़ा साहब से कोई वास्ता न रखूं तो बोलो, बोलो, मैं अभी उस मिनिस्टर की जान ले लेता हूं। नहीं शंकर, शायद तुम ठीक कहा तो। और चोपड़ा साहब को क्या पता था कि वो मिनिस्टर ने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी? लो, अगर उन्हें पता होता तो वो को हमारे सामने कभी ना लाते। और गंगा, अगर ये मैं जानता कि इन कपड़ों में तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो ये कपड़े तो मैं तुम्हें गांव में ही पहना देता। नहीं शायद तुम भूल रहे हो, शादी से पहले तुमने कुछ ना करने का वादा किया था शंकर। ऐसे खूबसूरत वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। क्या हुआ गंगा? नहीं शंकर, शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगा था। अरे ये साला कुंवारा होना भी एक मुसीबत है। ठाकुर साहब, कल ही आपको मंत्री जी ने शहर बुलाया। ये मंत्री जी को अचानक हमसे क्या काम आन पड़ा? कल शंकर और गंगा की शादी है। शंकर और गंगा की शादी? क्या बात है सर, आपने सारा इंतजाम मेरी शादी के लिए किया है, और वो भी अचानक? देखो शंकर, मैं तो ये जानता हूँ कि तुम्हारा और गंगा का प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है जी, लेकिन ये बात सब लोग तो नहीं जानते ना। जी हाँ। अब एक जवान लड़का एक जवान लड़की एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, वो भी बिना शादी किए हुए। लेकिन सर गांव में मेरी माँ। अरे माता जी को यहाँ लाने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो पियो। चीयर्स। हाँ, लो गंगा भी आ गई। शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। क्यों शंकर, अच्छी लग रही है ना, है ना? जी मोना जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो शंकर, बधाई हो। थैंक्स। अरे मोना डार्लिंग, गंगा जी के लिए कोई ड्रिंक लेकर आओ। चाओ? ओह श्योर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने और मोना जी ने तो कमाल कर दिया। क्यों राव साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है। जैसे ही शंकर अपने माँ को लेने जाएगा, ये सब के सब नकली मेहमान यहाँ से निकल जाएंगे। और इन सब नकली मेहमानों में हम भी शामिल हैं। नहीं, सिर्फ आप। मैं तो इस बंगले के बाहर निकल जाऊंगा चौकीदारी करने। शंकर यू आर लकी। थैंक यू सर। ये लो गंगा। लीजिए। समझ में नहीं आता हम आप लोगों का ही एहसान का बदला कैसे चुकाई। लो कर लो बात, बड़े मियाँ से बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आइंदा ऐसी बात की ना तो याद रखना
मैं मारा भी करता सर फोन आया है, शंकर की माता जी आ गई है। लो, तुम जब भी आते हो अच्छी खबर लेकर आते हो। अरे भाई तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी माता जी को लेकर आओ, जल्दी जाओ, गाड़ी लेकर जाओ जल्दी। गंगा, मैं अभी गया और अभी आया। यार मंत्री हम आ तो गए, पर चोपड़ा ने शंकर को पार्टी से रफू चक्कर किया होगा या नहीं? भाई जी, चोपड़ा की प्लानिंग एकदम सेट हुए। शंकर को कब का निकाल दिया होगा। पर उसने शंकर को भेजा कहाँ होगा? अरे हमने क्या लेना है उससे? हमारा मतलब गंगा से, शंकर से नहीं। आप बताते हम बदला कैसे लिया जाता है। बदला कैसे लिया जाता है? उस दिन तो तुम्हारी फट गई थी धोती। हमारे जगह तुम होते ना तो थारा भी यही हाल होता। चल चल। माँ, माँ, यहाँ माँ वा कोई नहीं है बच्चों, सिर्फ बाप है, वो भी 5-5। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? और यहाँ क्या कर रहे हो? हम चोपड़ा साहब के आदमी हैं और यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम वहाँ वापस जा सको जहाँ से तुम आए हो। लेकिन चोपड़ा साहब ने खुद मुझे यहाँ भेजा है और वो तो मेरी शादी करवा रहे हैं। शादी? हाँ। और तुम्हारी? सुना दोस्तों, इसकी शादी हो रही है। अरे शादी सिर्फ गंगा की हो रही है। क्या? और सुहागरात भी हो जाएगी आज, वो भी 4-4 लोगों के साथ। हरामजादे! हम पूछे थे हमारा शंकर कहाँ है? बदतमीजी है। बदतमीजी? मारे को नशे की हालत में मार के भाग गई थी। अब मैं थारे को बताऊंगा कि मारा कैसे जाता है। तू क्या समझ रही थी? गांव से भागकर तू हमसे बच जाएगी? और फिर पति को तरक्की दिलवाने के लिए पत्नी को कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है ना। और वो कुर्बानी है तेरी ये सुहागरात इन 4 पतियों के साथ। अरे रानी चाची कहाँ है? छोड़ दो देखो, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम हमारे चंगुल से भाग जाओगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। हम जिस पंछी को एक बार पिंजरे में कैद कर लेते हैं वो फिर नहीं उड़ पाता। यो ठीक कह रहे हो भाई जी। क्यों लड़के साथ थापड़ा थापड़ी करने लगी है? अरे ना, कब तक नहीं साली मानेगी तू? बस करेगी। ये मंत्री के कमजोर हाथ नहीं, ठाकुर की फौलादी पकड़ है मेरी जान। अरे मारे से बच कितनी आएगी? मारे का थप्पड़ मार की थी, मारे बेइज्जत की थी, मारी थी रे। अरे अब मारे के नहीं जा सकता। हेलो हेलो। अरे वो
चौधरी आजा। हे प्रभु, मने के काम करने पड़े अरे मने में रोक सकती है भी मने रोकने वाला तो पहचान नहीं हुआ शंकर हेलो चोपड़ा हियर। क्या बक रहे हो? क्या हुआ? माय गॉड, होल्ड ऑन। उन्होंने तो शंकर को जान से मार डाला। खैर तुम फिक्र मत करो, पंचनामा तो मुझे को करना है ना। ला फोन मुझे दो। ओए, इंस्पेक्टर साहब से बात करो। हाँ, कैसे हुआ ये सब? हाँ ठीक है, तुम लोग रॉड से अपनी उंगलियों के निशान साफ करके ना रॉड को वहीं लग दो राज के पास। हाँ, और बाकी फ्लैट को ऐसे कर दो जैसे वहां को बात ही नहीं हुई, ठीक है? चोपड़ा, तुम गंगा को उसके फ्लैट पर भेज दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। शंकर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शंकर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शंकर, तुम नहीं जा सकते। शंकर, इसी लड़की ने शंकर का खून किया है। चलो। राम राम टोपी। राम राम पंडित जी। नारायण नारायण नारायण, कितने नारायण। लेकिन पंडित जी, क्या आपको लगता है मैं जिंदगी भर ब्लाउज काटता रहूं, चिंदिया फाड़ता रहूं? क्या तुम्हें लगता नहीं कि मैं बड़ा आदमी बनूं, पैसा कमाऊं, दौलत वाला बनूं? मेरा हाथ देखिए पंडित जी, हाथ देखिए। हाँ तो जजमान, मैं तुम्हारा हाथ देख ही लेता हूँ। अरे इस गांव में मैं 5 साल से हूँ पंडित जी, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। टोपी 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 फिट कर दी टोपी। अरे टोपी, तुम्हारे हाथ में तो राजयोग है। राजयोग? यानी राजा? हाँ। तू करीब आजा पंडित, तू करीब आजा। टोपी, किंतु परंतु तुम्हारे राजयोग के आड़े में तिल आ रहा है। तिल आ रहा है? तिल आड़ा आ रहा है? पंडित जी खड़ा क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, लेट के आ रहा है। लेट के आ रहा है?
टोपी जिस कन्या को होगा तिल तिल कन्या को यहाँ आऊंगा नहीं, यहाँ आऊंगा नहीं, यहाँ आऊंगा नहीं, यहाँ आऊंगा कहाँ आऊंगा? उस कन्या के यहाँ पर होगा तिल मेरी छाती में। टोपी जिस कन्या को होगा तिल उसी से मिलेगा तुम्हारा दिल, और अगर उस लड़की से होगी तुम्हारी शादी तो तुम्हें प्राप्त होगा राजयोग, और अन्यथा जजमान पूरी जिंदगी कैंची चलाते रहोगे। कभी सुई में उंगली आ जाएगी, कभी कैंची में उंगली आ जाएगी, कभी एक कट जाएगा, कभी वो कट जाएगा। पूरी लाइफ तुम अपनी ये ब्लाउज सीते रहोगे, राजयोग कभी नहीं मिलेगा। वो कन्या मैं कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ ढूंढूंगा तिल? मैं कहाँ ढूंढूंगा कन्या? नारायण नारायण जजमान, रास्ता मैंने बता दिया है, अब कन्या की तलाश तुम शुरू करो। और निकल 11.25 रुपए। 11.25? बड़े कमीने हो पंडित तुम, बड़े कमीने हो। 11.25 अब दो यार। राजयोग राजयोग? लेकिन सुबह से मेरी बोरी नहीं हुई रे। 11.25 देता हूँ। राजयोग नारायण नारायण। राजयोग राजयोग? हाँ राजयोग। कन्या 11.25 11.25 कन्या 11.25 राजयोग। टोपी राजयोग। अरे टोपी टोपी मेरा ब्लाउज दो। अरे मेरी जान, तेरा ब्लाउज तो बना नहीं, एक बार नाप और लेना पड़ेगा। कितनी बार नाप लेते हो? कितनी बार नाप लेते नहीं, अब क्या करें, नाप भूल गए तो नाप लेना पड़ेगा ना। ये उतारो। चोली के पीछे क्या है? चोली में दिल है तेरा, चोली में दिल है मेरा, चोली में बड़े 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 बड़े। ए टोपी, ये ले मेरा ब्लाउज सी दे। अरे ब्लाउज तूने तो हम बैठे हैं यहाँ। अरे रहने दे, पहली बार जो तूने सिया था ना वो तो छोटा था, इस बार ध्यान से सीना ठीक से। पहली बार सिया छोटा था ना? हाँ अरे जी। तब तू भी छोटी थी। हाँ तो ठीक है, इस बार तो ठीक से सी देना, और सुन साइज सही होना चाहिए, लेस वेस लगा के अस्तर वस्तर लगा के सीना। अरे अस्तर की क्या बात है, चल खोल। क्या? नाप लूंगा ना। हाँ तो ऐसा बोल ना। अरे तिल ढूंढता हूँ मैं। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे चोली देख। चोली में दिल है मेरा, चोली में दिल है तेरा, चोली में ये क्या हो गया भगवान? आज सुबह से मार खा रहा हूँ रे। बड़े बड़े बड़े। कैसा है रे टोपी? अरे अच्छा है, अपन तो फर्स्ट क्लास है। तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। कैसे आना हुआ? ये ले मेरे 2 ब्लाउज सिल दे, पैसे मैं अगले महीने दूँ। ए अपन ने उधारी बुधारी छोड़ दिए, समझी क्या? चल फूट यहाँ से। मेरा ब्लाउज फट गया है, ऐसे मत करना रे। अपन ने बोला ना ब्लाउज फट गया, क्या मैंने फटा गया? हाँ? चल फूट इधर से। मास्टर जी तिल। राजयोग बसंती, मैं तो मजाक कर रहा था रे। ऐसे मत करना रे। देख बसंती, तू तो मेरा राजयोग है बसंती, राजयोग है रे। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, ओ चोली में तिल है मेरा, चोली में तिल है तेरा, चोली में तिल है मेरा, चोली में तिल है तेरा जिया। बड़े 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 बड़े। अरे टोपी, अरे क्या हाल चाल है भैया? वही हड्डी वही खाल है भैया। मंगू? हाँ भैया। घूंघटे में चंदा है फिर भी है भला, चारों ओर उजाला। कौन है? हाँ बे ओए मंगू, हाँ बे बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। मेरी पूरी खानदान काली है रे। ये कौन है घूंघटे में? अरे तेरे को नहीं मालूम, मैंने शादी कर ली है, ये मेरी बीवी है। क्या? शादी कर ली? बड़ा अच्छा किया रे तूने रे। अब तुम्हारे रास्ते का काट हट गया। मैं बसंती के साथ शादी करूंगा रे।
बसंती के साथ शादी करूंगा। अरे टोपी, अगर तू शादी करे तो मुझे बुलाना मत भूलना। अबे बिना विलन के पिक्चर कंप्लीट होती है क्या? अबे क्या कर रहा है, इतनी छोटी है इतना मोटा? अरे भैया, अरे छोटे नहीं बड़े बड़े मुजरिम पकड़ता हूँ, इसलिए डंडा भी बड़ा रखता हूँ, डंडा घुमा के। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कर क्या रहा है तू? मुझे टेप दे रहा, क्या कर रहा है तू ये? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बस थोड़ा सा। थोड़ा सा? पूरा घर जाके कर तू, कर कर कर। तूने मुझे टेप से मारा, मैं तुझे देख लूंगा डंडा घुमा के। चल मेरी रानी, आजा, थक गया हूँ। अरे अब जो देखना है इन दोनों को देखना है, मुझे तो बसंती देखना है। पकड़। बड़े 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 बड़े। अरे मंगू कैसा है रे बेटा? ये कहाँ से आ गया? अरे टोपी, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डंडा घुमा के। अरे तू कैसा है मेरे लाल? झकास। अपन को क्या हो सकता है बाप, अपन तो फर्स्ट क्लास फिट है। लेकिन अब सोचता है अगले संडे बसंती के साथ शादी कर डालो। अरे तेरे को मालूम है, हो सकता है कि उसने अपनी शादी कर ली हो। अबे लल्लू, तेरा पत्ता तो साफ हो गया है। सिर्फ अपन बचा है, अपन। नारायण। अरे मंगू बेटे, कैसा है तू? अरे पंडित जी, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ आपकी दुआ से। अच्छा ये बता, तू तो अच्छा है, लेकिन बसंती कैसी? अरे टोपी, बसंती और इसकी शादी तो मैंने ही करवाई थी। क्या करा तू? अरे कमीने पंडित, हरामजादे कमीने कुत्ते लुच्चे, तूने तो कहा था कि मेरी हथेली में राजयोग है। हाँ है ना। और तूने कहा था जिस लड़की के सीने में तिल होगा उससे मेरी शादी के बाद मैं राजा बन जाऊंगा। हाँ लेकिन अब आज तेरी जुदाई दूंगा। अरे राजयोग के बदले में 5000 का चूना लगा गई, दिवालिया कर गई। अरे नहीं छोड़ूंगा। अबे पागल हो गया टोपी? अबे क्या कर रहा है? अबे पंडित जी के उतारा क्या? सिग्नल प्यार का, सिग्नल सिग्नल प्यार का। अरे सीधा सीधा अंदर चल। अरे हवलदार साहब, मेरे बाप की तौबा, मेरे पूरे खानदान की तौबा, मैं मंदिर तो क्या किसी मंदिर के फोटो के सामने भी नहीं देखो। सलाम साहब। अच्छा। अरे हवलदार, क्यों लाया इसको? सर शाबाशी दीजिए मुझको, मैंने इसको मंदिर के सामने मूर्ति चुराने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया और अपने आप को कह रहा है गरुड़ नारायण चौधरी। सर इसको अंदर कर दीजिए और मेरा प्रमोशन कर दीजिए। तुम हवलदार के हवलदार ही रहोगे। यस सर। ये गरुड़ नारायण नहीं, मजनू कबाड़ी है। आदाब। क्यों बे कबाड़ी, क्या कर रहा था मंदिर में? साहब सच ही बोलता हूँ साहब, मेरे को एक बचपन में जोशी ने बोला था कि मेरी होने वाली दुल्हन किसी मंदिर में मेरे को मिलेगी, तो मैं हिंदुस्तान के सब मंदिरों में राउंड मारता हूँ, कहीं तो मेरे को मेरी दुल्हन मिलेगी। मैडम क्या मुस्कुराती हो आप? एक्चुअली इधर आओ ना मेरे पास, मैं आपको एक जबरदस्त टिप देने वाला हूँ। ये हवलदार पीछे बोल। मैडम आप भी एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योतिषी ने जिसके बारे में बोला था वो कहीं आप हो? अरे मुस्कुराई बाप। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझू? एक हाथ लगाऊं क्या? मैडम दोनों हाथ लगाओ ना। नहीं चल चल फुट, शादी वादी सब भूल जाएगा। चल फुट। लास्ट चांस। सिमरन। यस सर। इसका मोबाइल टैप करो साले का। अरे अगर इंस्पेक्टर अभिमन्यु शाना तो मन्नू कबाड़ी डेढ़ शाना। अरे उसने बहुत पापड़ बेले बाबा, बहुत हाथ पाँव मारा, बहुत अतरंगी चालें किया कि मैं किसी तरह उसको गरुड़ नारायण की होने वाली डील का पता और टाइमिंग बता दूं। मैंने भी कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है, मैं बिल्कुल नहीं बताया, कसम से मैं बिल्कुल नहीं बताया कि डील होने वाली है गुरुवार के दिन चांदनी बार में। सॉरी बाबा। सर एक गुड न्यूज लाई हूँ, मैंने मजनू कबाड़ी की टेपिंग की और हाँ उससे पता चल गया कि गरुड़ नारायण कहाँ है। क्या बात कर रही हो? हाँ गरुड़ नारायण कहाँ मिलेगा? चांदनी बार। गरुड़ नारायण चल उठ, तेरा खेल खत्म हो गया।
आज तो तू बच गया गरुड़ नारायण। कहां तक भागेगा, कब तक भागेगा? मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा गरुड़ नारायण। इससे पहले कि इन मूर्तियों तक अभिमन्यु पहुंचे, ये सारी की सारी मूर्तियां राजस्थान के बॉर्डर क्रॉस हो जानी चाहिए। अब ऐसा कौन सा आदेश है आपका हुजूर जिसे आज तक हमने पूरा नहीं किया? लेकिन ये सब होगा कैसे? होगा हुजूर, होगा। बाड़मेर के पास रामपुर नाम की जगह है और वहाँ के राजा साहब की मारे ऊपर खास मेहरबानी है। लेकिन इसके बदले में उसको क्या चाहिए? हुजूर, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, चांदी के ढेर पे भिखारी राजा। ठीक है, तुम उनसे बात करो। अब बात क्या करनी है हुजूर? राजा साहब आजादी के बाद भी खुद ने राजा ही समझे है और थे तो जानो ही हो कि रियासत चलावा के लिए पिसा की जरूरत हो बे। मैं तुमको बहुत बड़ा हरामी समझता था, लेकिन तुम उतने बड़े हरामी नहीं हो। तुम तो बहुत बड़े बड़े हरामी हो। अब जैसा भी हूँ हुजूर, आपका गुलाम हूँ। एक बात और हुजूर, राजा साहब थार महोत्सव करा रिया है और इस थार महोत्सव में ही आपा पूरा का पूरा खेल खेल जावांगा। ठीक है, तुम्हें जो खेल खेलना है खेलो, लेकिन जो खेल मैं इस खेल में खेलूंगा उसमें अगर गलती से अभिमन्यु आ भी गया तो मैं उसे अपने इस चक्रव्यूह में ऐसा फंसाऊंगा कि महाभारत के अभिमन्यु की तरह वो भी हराम का पिल्ला जिंदा वापस नहीं जाएगा। पिछले 50 साल से हमारे सीने में लगी हुई आग अब शोला बन चुकी है। इस देश की आजादी के बाद हमारी रियासत, हमारी दौलत अब हमारी ही ना रही। कल तक जिनकी औकात हमारी जूती के बराबर थी, आज उनकी हुकूमत का बोझ हमारे सीने में नासूर की तरह चुभ रहा है। बात तो ठीक ही करो हुकुम, पर ये बोझ अब आपके दिल पे ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। वो कैसे? अब थे तो जानो ही हो हुकुम, मक्कड़ सिंह के पास हर चीज का इलाज है। जो आपकी बेशकीमती मूर्तियां पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में कर रखी है ना, वो बहुत जल्दी आपके पास होंगी और वो काम करेगो इंटरनेशनल मूर्ति स्मगलर गरुड़ नारायण चौधरी। हाँ हाँ हुकुम, वो गरुड़ नारायण चौधरी जिसकी निजरा बांसुरी तेज हैं। खम्बा गणी राजा साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो कुछ मक्कड़ ने आपसे कहा मैं उसे पूरा करके रहूंगा। आपकी बात पर यकीन तो है, लेकिन ऐसा आप हमारे लिए क्यों करेंगे? राजा साहब, मेरा कुछ माल सरहद के पार कराने में आप मेरी मदद करेंगे। इसके बदले में सरकार के पास जो आपके एंटीक्स हैं, मैं उन्हें चोरी करके उन्हें बेचने में आपकी मदद करूंगा। इस तरह पुरखों की जो दौलत है, आप फिर से उसके मालिक बन जाएंगे। हमें मंजूर है। अब आप दोनों की दोस्ती तो पक्की हो गई हुकुम, पर 100 हरामी मरे थे तब ये पैदा हुआ था। अब जैसा भी हूँ हुकुम, पीछे का पीर हूँ। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाय अभिमन्यु, वेरी गुड इवनिंग। यू आर हियर? बस सर, हम तो पुलिस वाले हैं, ये किसी तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। ओके। लगता है आप कहीं जल्दी में हैं। पुलिस वालों का तो काम ही है इन्वेस्टिगेट करना। और रही बात जल्दी की अभिमन्यु, यू नो बाड़मेर के पास रामपुर जो जगह है, वहाँ खुदाई में कुछ मूर्तियाँ मिली है। रामपुर में? यस, उसी के इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। ओह या, सो नाइस टू मीट यू। बाद में मिलता हूँ। बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर। बिल्कुल। बाय। ओके सर। रामपुर, लगता है वही।
सो प्रोफेसर जैक, सब एंटिक्स हैं यहाँ। कुछ तो होगा, देखो इसमें क्या हो सकता है। जिला रामपुर? यस, आई गॉट इट, ही इज इन रामपुर। क्या बकते हो? सर मैं बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ सर। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं प्रोफेसर जैक के घर गया था सर, तो मैंने उनका कंप्यूटर चेक किया, उसमें साफ लिखा था डील इन रामपुर। इसका ये मतलब तो नहीं इतना जाना माना पुरातत्व ज्ञाता इस षड्यंत्र में शामिल हो? सर माना, पर मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं प्रोफेसर जैक इस पूरे षड्यंत्र की एक मजबूत कड़ी है सर। तुम कहना क्या चाहते हो? सर बस इतना ही, मिशन गरुड़ नारायण का क्लाइमैक्स रामपुर में है सर। सर मुझे फोर्स चाहिए ताकि मैं सब अपराधियों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ सकूं सर। ठीक है अभिमन्यु, पुलिस फोर्स को तुम्हारी वफादारी और हिम्मत पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर ऑपरेशन गरुड़। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये राजस्थान में हमारी आखिरी डील है, और जैसे ही मेरे एंटीक्स राजस्थान के बॉर्डर से क्रॉस हो जाएंगे, मैं उसके बाद करोड़पति से अरबपति बन जाऊंगा। मगर क्या हमारे लिए यहाँ से निकलना मुमकिन होगा? डार्लिंग, गरुड़ नारायण चौधरी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं अपने मकसद को पाने के लिए किसी का भी खून कर सकता हूँ, चाहे वो मक्कड़ हो, राजा या फिर अभिमन्यु हो। तो क्या काम निकलने के बाद आप मेरी भी जान ले लेंगे? कैसी बातें कर रही हो डार्लिंग, तुम तो मेरी जान हो, कोई अपनी जान की जान कैसे ले सकता है? बरसों से रामपुर रियासत की ये परंपरा रही है कि थार उत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें देश और विदेश से बड़े बड़े लोग बुलाए जाते हैं। थार उत्सव तो हमारी रियासत की शान है राजा साहब। शान ही रहेगी। हम इस साल ये उत्सव और भी धूमधाम से मनाना चाहेंगे। जो हुकुम सरकार। राजा साहब की जय। राजा साहब की जय। हेलो। लिसन सिमरन, तुम बाड़मेर जाने की तैयारी करो, हमें आज ही रात वहाँ कैसे न कैसे करके पहुँचना होगा। क्या गरुड़ नारायण का पता चल गया है? हाँ कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये मिशन हम जैसे पुलिस वालों की इज्जत का सवाल है, और तुम ध्यान रखना कि ये खबर किसी को कानो कान पता नहीं लगनी चाहिए। ओके सर, फिर मैं आपको वहीं पे मिलती हूँ। ओके। ओके। मुझे कल रात की सारी तैयारियां करनी है अब। पर मुझे भी तो बताती जाओ, तुम जा कहाँ रही हो? आखिर मैं तुम्हारा बॉस हूँ यार। जी दरअसल सर, बाड़मेर के थार उत्सव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। खबर मिली है कि गरुड़ नारायण वहीं अपनी आखिरी डील करने वाला है। देश विदेश के सारे एंटिक्स के सौदागर भी आएंगे। अंजलि, तुम मेरे चैनल की सबसे जाबाज रिपोर्टर हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। यस सर, आई विल। यू नो आई लाइक एडवेंचर्स। और सर, मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी कवरेज होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय। गुड लक। सिमरन, आज के दिन हर भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। मुझे खुशी है मेरी बहन अपनी जान जोखिम में डालकर उस अनमोल धरोहर की हिफाजत करने जा रही है, जो हमारे देश की, हमारे पुरखों की अमानत है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे तुम्हारे जैसी बहन मिली। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं बस। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लक्ष्य साधो, निशाना लगाओ, सफलता तुम्हारे हाथ लग जाएगी। और हाँ, एक बात याद रखना जी। अगर कोई मुश्किल की घड़ी आ जाए तो हमेशा इस भाई को याद रखना, ये हमेशा तुम्हारे पीछे एक ढाल की तरह खड़ा है। और यही वादा मेरा भी आपसे है भैया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए राजा साहब, इधर रात को थार उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा होगा, और उधर मक्कड़ सिंह सारा माल लेकर बॉर्डर क्रॉस कर चुका होगा। अरे चौधरी साहब, हम तो सचमुच आपके कायल हो गए। आप वाकई एक नायाब चीज हैं। हेलो, आई एम प्रोफेसर जैक, जो एंटीक की दुनिया में पत्थरों की कीमत लगाता है और दुनिया को ये बताता है कि इस एंटीक मूर्ति की कीमत क्या है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई प्रोफेसर साहब। गॉड इज ग्रेट हिज हाइनेस। और अब
मैं आप लोगों को वो हुक्म का इक्का दिखाता हूं जिसने ढाल बनकर मुझे हमेशा कानून के शिकंजे से बचाया है, और वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर अर्जुन। ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, एसपी अर्जुन यारों का यार है। राजा साहब, आपसे वादा करता हूं, आपका थार महोत्सव बड़ी धूम से मनाया जाएगा। देखो देखो देखो, बिल्कुल ठीक है। देखो हाँ, तुम्हारे पास ही सुरक्षित रहेगा। अरुण, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। तुम मेरे रोम रोम में समाये हो। नगमा तेरा नफस नफस, जलवा तेरा नजर नजर। ऐ मेरी शहदे हयात, और अभी करीब कर, और अभी करीब कर।